संजय हेगड़े जी, सबसे पहले आपसे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, वो फैसला तो अंतिम है, उस फैसले के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, फैसला अंतिम नहीं है, फैसला इंटरिम ऑर्डर है। और फैसला सिर्फ यह था कि राज्यपाल ने कल फ्लोर टेस्ट का ऐलान किया है, उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे। वरना ये इस मामले में जो सारे मुद्दे उठते हैं वो उसकी पूरी सुनवाई जुलाई 11 को करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट के ये जो अंतरिम आदेश आने के बाद और घटना घटी है, जो ठाकरे साहब का इस्तीफा है, उसके बाद कोई फ्लोर टेस्ट का सवाल उठता नहीं है। फिलहाल के लिए कल कोई फ्लोर टेस्ट होगा नहीं। राज्यपाल किसी नए आदमी को मुख्यमंत्री बनने का न्योता दे देंगे और उन्हें शपथ ग्रहण के बाद उन्हें कुछ वक्त दे देंगे अपना मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए। तो तब कोई दूसरा फ्लोर टेस्ट होगा। उस बीच में जुलाई 11 को जब सुप्रीम कोर्ट वापस बैठ जाएगी, तब क्या क्या मुद्दे फिर भी रह जाते हैं जो ज्वलंत रहते हैं, वो सवाल तब रहेगा। क्योंकि अब क्या हुआ है कि जो डिप्टी स्पीकर साहब थे, डिफेक्शन से पहले किसी ने ये कह दिया, सर हम आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव रख रहे हैं। उसके बाद क्या डिप्टी स्पीकर के हाथ पूरे बंध जाते हैं या नहीं, ये एक सवाल रह जाता है। क्योंकि अगले बार किसी और स्टेट में जब भी कोई बागी निकलेगा, पहला लेटर स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को देगा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, आप कुछ मत करिएगा। और तो कानूनी तौर से बहुत सारे सवाल अभी भी खुले हैं, पॉलिटिकल तौर से खुले हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानता। संजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब इफेक्ट सामने आ चुका है, यानी जो पूरी कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर जो पूरी कोशिश थी, जब आपने इस बारे में डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो अधिकार था डिप्टी स्पीकर का, उस पर आपने रोक लगा दी या कहा कि आप उसको मत करिए, वो फैसला हुआ नहीं। इस बीच फ्लोर टेस्ट का जो आइडिया दिया गया और फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में आपने कहा कि नहीं फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्या ये आपको कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नहीं नजर आती हैं? क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता तो ये कैसे तय होता कि विप कौन है? क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से जो विप होगा या एकनाथ शिंदे की तरफ से विप होगा? जो लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे की तरफ से होगा या उद्धव ठाकरे की तरफ से होगा? जो 2/3 बहुमत का आंकड़ा होता विधायकों का, वो अगर विप का उल्लंघन करते, तो अगर वो मर्ज नहीं करते ओरिजिनल पार्टी दूसरी पार्टी के साथ, तो क्या उनकी सदस्यता बरकरार रहती? क्या ऐसे सवाल थे जिसका जवाब, बल्कि तो मैं कहूंगा उद्धव ठाकरे ने आसान कर दिया सारे मामले को। अगर इस्तीफा नहीं देते बिल्कुल सारे सवाल तो होते। बिल्कुल, अगर कल अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते और सदन में जाते और सदन में कुछ और हो जाता, शायद कोई डिस्क्वालीफाई होता, नहीं डिस्क्वालीफाई होता, ये सारे सवाल फिर भी जिंदा होते जुलाई 11 को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कल जो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटिशंस रहेगा। यानी अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर सकता था। पर अभी ये सब एकेडमिक हो गया है, सवाल है और सवाल अगले बार भी उठेंगे। अगले बार भी जब कोई सरकार बनाने जाएगा, पहले चीज है ये करेगा कि जो स्पीकर और अगर डिप्टी स्पीकर उसके खिलाफ है तो उनके खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव रख लेगा। बट संजय, मैं बाकी लोगों के पास जो एक सवाल और मैं करूंगा कि मान लीजिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार गिर जाती है, सरकार गिरने के बाद नई सरकार बन जाती और 12-13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला करता जिससे कि जो उस वक्त की जो सरकार थी वो माइनॉरिटी में आ जाती, तो फिर क्या होता? तो जो सब रिवर्स करना होता, सुप्रीम कोर्ट के पास उतना अधिकार है। आपको याद होगा कि एक बार पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार गिराई गई थी और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस बहाल कर दी थी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इंटरिम ऑर्डर दिया था उसमें क्या दिया था कि नहीं, कल के फ्लोर टेस्ट पर हम कोई रोक नहीं लगाएंगे, पर जो भी होगा अगर हम समझते हैं गलत हुआ है तो हम जो रिवर्स करने का जो पावर है वो हम में है, और वो ये सारे चीज इन याचिकाओं के फाइनल डिसीजन तक इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो क्या इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहती? थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ। आपको अभी क्या पता है कि कल स्टेबिलिटी आ जाएगी? कल शिंदे साहब के साथ जो 50 लोग चले थे, क्या उसमें 25 लोग कहीं सेना भवन में दादर में अटक के बैठ जाएं तो कल क्या होगा? ये जो हम स्टेबिलिटी का मामले में ये जो होलसेल डिफेक्शंस का जो आलम है उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल लेजिस्लेटर, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन के पास भी हक होता था, वो अपना दिमाग अपनी चेतना से चलता था। अब सब कुछ विप और कलेक्टिव ग्रुप थिंक बन गया है। क्या ये देश की राजनीति के लिए ठीक है या नहीं, ये और बड़ा सवाल है। हालांकि आज के एक आखिरी चीज प्लीज, अब तक जो 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन कानून है उस पे जो सब हर बार हम सोचते हैं एक नया लूप होल निकला है, उसके बाद उसको बंद करेंगे तो सब सीधा हो जाएगा। आज एक और नया लूप होल निकला है कि स्पीकर को ही चुप करा दो, स्पीकर को बोल दो कि आप में विश्वास नहीं है और आप कुछ नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।